मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता दिनों जारी बारिश के बाद जो तबाहकारियां देखी गईं और जिन खानदानों के अफराद पानी में डूब गए वो बेहद अफसोसनाक था। बादजा उन्होंने इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई। देखिए मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद का क्या कहना है। ये कि अपने अफराद ख़ानदान को पूरों को उठा के उनके एक भाई का घर था मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कुरैशी के मकान में बाजुक जाना चाह रहे थे। जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखे, अभी उनके चबूतरे से दूसरे घर पे जा रहे थे, अचानक पानी के बहाव में इनके साथ इनके ख़ानदान के 8 आदमी पानी में बह गए। तो लकीली ये हुआ कि इन्हों जाके वहाँ पर ब्रिज में वहाँ पर एक ब्रिज है, ब्रिज का ने जो पानी के बहाव से पानी सामान आके अटक गया था उसमें इन्हों जाके अटक गए। लेकिन पानी के बहाव में फिर आगे निकल गए इन्हों। तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद में इन्हों फिर कहीं फंस गए, जिसकी वजह से ये बच गए और इनको जो है कोई रेस्क्यू करके इनको बाहर निकाले। लेकिन दूसरे दिन, क्योंकि रात में 2:30 बजे का वाक़या था, ये सुबह तक कुछ ऑपरेशन नहीं कर सके। सुबह में जब ऑपरेशन किए तो इनके 2 बहू दरख्शा कुरैशी 32 इयर्स और फरजाना तबस्सुम 26 इयर्स, दोनों की लाश निकली वहाँ से। उनकी लाश को निकालने के बाद में उनके एक रिश्तेदारों के यहाँ एक मदरसा है, जमेतुल बन्नात मदरसा सैदाबाद में, उसको शिफ्ट करे। फिर बाद में जो है उस्मानिया मॉर्चरी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए। दूसरे दिन सुबह में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। दूसरे दिन जो है सुबह में यानी सेकेंड डे और 2 बॉडीज़ निकले। फरजाना हुमेरा यानी 24 इयर्स इनकी, और एक बहू जो तीसरी बहू है, और आपके आमिना बीबी एक इनकी पोतरी है, यानी इनके फर्जंद की लड़की है, आमिना बीबी 7 इयर्स। तो अभी जो है आउट ऑफ 8 पीपल 4 लोगों की लाश निकली। अभी 4 मिसिंग बताए जा रहे हैं। आज चौथा दिन होने को आ रहा है। अभी उनके भाई जो इनको बचाने के लिए कूदे थे, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस कुरैशी 56 इयर्स, अभी तक उन्होंने मिसिंग हैं। मोहम्मद अब्दुल वासे कुरैशी, इनके 2 बेटे, मोहम्मद अब्दुल वासे कुरैशी 33 इयर्स, मोहम्मद अब्दुल वाजिद कुरैशी 32 इयर्स, ये दोनों अभी तक मिसिंग हैं। अभी टोटल 4, और आपके इनका एक पोतरा जो है वो भी मिसिंग है। तो टोटल जो है कि अभी तक 4 लोग मिसिंग हैं अभी तक। लेकिन हुकूमत की तरफ से बड़े अफसोस की बात है कि आप देखिए इतना बड़ा सानिया हुआ, आप लॉकडाउन में भी देखे, कोविड-19 के दौर में भी देखे कि टीआरएस गवर्नमेंट का बिल्कुल लोगों को मरने पर छोड़ दिए थे कि आप जाइए, मर जाइए, आप जो भी है देख लीजिए। इसी तरीके से जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट का कोई पार्ट नहीं हुआ, प्राइवेट लोग कर ले रहे हैं। अब जो बॉडीज़ को शिफ्ट किए, बंदलागुड़े से सईदाबाद तक जो बॉडीज़ लेके आए वो प्राइवेट कार में लेके आए। सईदाबाद से उस्मानिया हॉस्पिटल मार्चरी जब गए, ख़वातीन की बॉडी है और आपके बारिश के पानी की बॉडी है, तो जल्द से जल्द उसको पोस्टमार्टम करके तदफीन करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जब हम उस्मानिया गए तो अंदर मार्चरी में नहीं जा सक रहे थे, घुटनों तक पानी था वहाँ पर भी, और गंदगी, बदबू। तकरीबन 4 घंटे के बाद में जो है मैं जब गड़बड़ किया वहाँ पर ठहर के, तो कोई आके बॉडीज़ को अंदर लिए। ये 2 बॉडीज़ ही नहीं, शमशाबाद के और 3-4 एक ही फैमिली के 4 लोग मर गए वहाँ पर, उनके भी बॉडीज़ वहीं पड़े हुए थे। बंदलागुड़े के लोगों के भी बॉडीज़ वहीं पड़े हुए थे। कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना हैदराबाद पुलिस की तरफ से कोई पूछने वाला है, ना साइबराबाद पुलिस की तरफ से कोई पूछने वाला है। केटी रामाराव साहब और उनके पीए, पीएस, ओएसडी को खुद हमारे मोहम्मद ताहिर कुरैशी साहब ने कई मरतबा कॉल्स किए, मैं भी कई मरतबा कॉल्स किया, फ़ोन उठा रहे हैं, हेलो हेलो बोल रहे हैं, रख दे रहे हैं वो लोग फ़ोन। तो अभी इसके बाद में ये हुआ कि कल यानी जुमला 4 बॉडीज़ को पोस्टमार्टम करके दे दिया गया। उनकी नमाज जनाजा मस्जिद उजाले शाह में हुई और तदफीन जो है सुल्तान देरा क़ब्रस्तान में हुई। मोहम्मद अब्दुल ताहिर कुरैशी जो है अरब कबीले से है, जो अल खुरैश कबीला है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था, उस कबीले के लोग हैं ये। बहुत ही इसलिए हम बहुत इज़्ज़त करते हैं ये कबीले वालों की। बड़ा सानिया हुआ, बड़ा अफसोस हुआ मुझको भी ये पूरा इनका वाक़या देखने के बाद में। और गवर्नमेंट का जो अपैथी है, कंसर्न एमएलए जो है प्रकाश गौड़ साहब है, इनका मकान जो है, प्रकाश गौड़ का मकान बिल्कुल स्टोन थ्रो पे मकान है इनका, यानी मैं समझता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस है
एक एमएलए का मकान और ये जो हादसा हुआ ताहिर कुरैशी के मकान को 5 दिन हो गया, अभी तक उनका पता नहीं है बेचारों का। इनके मकान के करीब में एक सबिता इंदिरा रेड्डी मिनिस्टर का मकान है, वहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर है, ख़वातीन है, 3 ख़वातीन का इंतकाल हो गया है। एक बीइंग द वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन्हों आना चाहिए था, इन्हों भी नहीं आए उसके अंदर। इनका मकान जो इंसिडेंट हुआ वहाँ से एक थोड़ी दूर पे है। और एक बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे तेलंगाना स्टेट के महमूद अली साहब जो है एक मुस्लिम है और होम मिनिस्टर हैं, कम से कम टेलीफोन कॉल करना था, जाके फैमिली से मिलना था, उन्हों भी अभी तक नहीं मिले। अभी 4 बॉडीज़ मिसिंग हैं। ज़ईफ़ बाप 4 ऑलरेडी अपने अफराद ख़ानदान को तदफीन करने के बाद में जो है इंतज़ार में है कि और 4 के बारे में कुछ मालूमात हो हासिल। 2 सगी बहनें थे ये इनकी जो 2 बहुएँ हैं, 2 सगी बहनें हैं, फरजाना तबस्सुम और फरजाना हुमेरा जो है, ये दोनों इनकी यानी सगी बहनें। और इनके साथ और एक सानिया ये है कि कुछ दिन पहले इनके वालिद का भी इंतकाल हुआ, आज से 3 महीने पहले। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इनके एक बेटा, एक बहू और एक पोतरी मर गई। उस बेटे के 2 मासूम बच्चे हैं, मोहम्मद अब्दुल कुरैशी 9 ईयर्स और मोहम्मद अब्दुल गनी 6 ईयर्स। इन 2 मासूम बच्चों का क्या होगा अभी तक कुछ इस चीज़ की इतला नहीं है। कौन देखेगा इन मासूम बच्चों को, कौन इन यतीमों के सर पे जाके हाथ रखेगा? हुकूमत तो बिल्कुल ही खामोश है। तो उन तमाम तंजीमें जो खैर का काम कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि आप जो है आगे आइए, मोहम्मद ताहिर कुरैशी के अफराद ख़ानदान को मदद करिए। हमसे जितना हो सकता हम मदद कर रहे हैं। हुकूमत जहाँ पर लापरवाही करती है वहाँ पर सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनकी मदद करना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है, हमारे सीएम साहब बेचारे अपने खानखा से निकलते ही नहीं। अपने पैलेटाइल राजा तो भी एक आध बार बाहर निकल के अपनी प्रजा के बारे में पूछते थे। हमारे केसीआर साहब तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस एक्ट ऑफ द टीआरएस गवर्नमेंट। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।